वंदे मातरम विद्यार्थियों, क्विक रिवीजन की श्रृंखला के अंतर्गत हमने पहले पाठों के अध्ययन किए हैं। आज हम पाठों के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है या रिक्त स्थानों की पूर्ति या वन लाइनर जो 1 नंबर के सवाल है उनका अध्ययन करेंगे ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें। तो आज का जो हमारा पाठ है कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि जो मैं ये प्रश्न बना रहा हूँ या जो भी क्विक सीरीज की श्रृंखला है ये बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अलावा जिन भी राज्यों में जहाँ भी एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है, उनका सिलेबस लागू है, वहाँ सभी के लिए उपयोगी है। तो आप अपने मित्रों को और जो भी इस बोर्ड से संबंधित स्टूडेंट है, चाहे भारत में है या भारत के बाहर भी सीबीएसई बोर्ड के जहाँ भी स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए उपयोगी है। तो उनको भी शेयर करें ताकि सभी को फायदा हो, परीक्षा में अच्छे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं वन लाइनर सीरीज का। पहला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होगा नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। ये पदेन होते हैं, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो सही आंसर है 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था, यानी किस क्षेत्र पे बल दिया गया था? उत्तर है कृषि क्षेत्र पे, क्योंकि उस समय भारत कृषि प्रधान देश था तो सबसे ज़्यादा जोर कृषि पे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का विषय क्या था? क्योंकि देश के कृषि के अलावा और किस क्षेत्र में विकास की आवश्यकता थी? तो इसका आंसर है उद्योग, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया और जो स्टील प्लांट देश के बड़े बड़े हैं उनकी स्थापना इसी योजना के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट है, गरीबी पर आधारित फिल्म पाथेर पांचाली के निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक थे पश्चिम मतलब बंगाली निर्देशक बहुत प्रसिद्ध है, सत्यजीत रे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेसी कुमारप्पा द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? जेसी कुमारप्पा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो सही आंसर है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इनको कहा जा सकता है, वर्गीस कुरियन, और इसका कार्य क्षेत्र गुजरात राज्य में था। नेक्स्ट है, 1944 में देश से आज़ादी से कुछ समय पहले उद्योगपतियों के एक वर्ग द्वारा देश में नियंत्रित अर्थव्यवस्था चलाने हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव को बनाया गया था। उसको क्या नाम दिया गया था? एक प्लान था, उसको क्या नाम दिया गया था? याद आ गया होगा आपको, उस प्लान का नाम है बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हालांकि अभी योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, लेकिन योजना आयोग बहुत महत्वपूर्ण था तो उसकी स्थापना 1950 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो भारत के जो 14 निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 को, 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव कौन से राज्यों में ज़्यादा हुआ या कौन से राज्य सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से लाभान्वित हुए? तो सही आंसर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर भारत के जो 3 राज्य थे वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो शायद आपको अंदाज होगा, विश्व में दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे हैं, इसका मतलब पहला स्थान है भारत का। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस मॉडल पर आधारित है या नियोजित अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रित रूप हमने अपनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? ये गरीबी हटाओ का सुप्रसिद्ध नारा भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस नारे को रखा गया था, मुख्य उद्देश्य रखा गया था। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप कौन देता था? क्योंकि देता था का मतलब क्योंकि पंचवर्षीय योजना अब नहीं है, ये भूतकाल की बात हो गई, तो इनको अंतिम जो रूप वो राष्ट्रीय विकास परिषद देती थी, उनका निर्माण है वो योजना आयोग करता था, लेकिन अंतिम स्वीकृति उनको राष्ट्रीय विकास परिषद देती थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो हरित क्रांति जिसके कारण फसलों के उत्पादन में, विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी और भारत आत्मनिर्भर हुआ था कृषि उत्पादन में, तो इनके जन्मदाता थे नॉर्मन ई बार्टलोग, जिन्होंने बोने गेहूं या ड्वार्फ वैरायटी की खोज करके क्रांति ला दी थी। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 से। वैसे पहले प्रश्न में आपने देख लिया था कि
पहली पेंशन योजना का जो योजना काल था 51 से लेकर के 56 था। तो जब पहली योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो थोड़ी हिंट मैंने पहले ही दे दी थी, आपको याद आ गया होगा। सबसे ज़्यादा फायदा गेहूँ को हुआ था, और उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक लाभ हुआ था। नेक्स्ट है, पॉस्को प्लांट विवाद का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा से। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? तो इसका आंसर है भारतीय लोक दल। सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन अमूल की शुरुआत गुजरात के किस शहर में हुई थी? तो अमूल वही जो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति है उसके संबंध में है। तो अमूल दूध उत्पादन की जो शुरुआत है वो आनंद शहर से हुई थी, गुजरात के आनंद शहर से। एक और छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि चौधरी चरण सिंह थे, ये भारत के प्रधानमंत्री थे और ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का प्रत्यक्ष सामना नहीं किया, यानी उनका कार्यकाल बहुत कम था और कभी भी लोकसभा में शामिल नहीं हुए थे। तो नेक्स्ट है, 1969 में कितने बैंकों का निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है संख्या में, तो उसमें सन पूछा था, इस पर संख्या पूछी है। तो 14 बैंकों का जो निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? यानी जो प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग वगैरह बना था, इसकी प्रेरणा किस देश से ली गई थी? तो तत्कालीन सोवियत संघ से इसकी प्रेरणा ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन से 2 मॉडल थे? इसका अभी प्रश्न ये लगभग रिपीट हो रहा है, मैंने इसका तो हिंट दे दिया था पहले। तो 2 मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल जिसका अगुआ देश है वो अमेरिका था, और दूसरा मॉडल था समाजवादी साम्यवादी मॉडल जिसका अग्रणी देश रूस था। तो ये 2 प्रकार के मॉडल भारत में थे और भारत के समक्ष थे, और भारत ने इन दोनों को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना, यानी भूमि का पुनर्वितरण करना। जिस व्यक्ति के पास में भूमि नहीं है, भूमिहीन है जो व्यक्ति, उनको भूमि का आवंटन करना, ये भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जे.सी. कुमारप्पा जो इस नाम से परिचित थे, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो जे.सी. कुमारप्पा जिनकी एक पुस्तक भी थी, कुछ मतलब पहले भी मैंने अभी बताई है, तो इनका वास्तविक नाम था जे.सी. कार्नोलियस। जे.सी. कार्नोलियस इनका नाम था, और इनको मतलब फेमस ये हुए जे.सी. कुमारप्पा के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है प्रसिद्ध सांख्यिकीविद जो भारत के विद्वान थे पी.सी. महालनोबिस, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। तो इस तरह से इस पार्ट का जो क्विक रिवीजन है वो पूरा हुआ। इसमें मैंने प्रयास किया है कि पार्ट के अंदर से जितने भी संभावित प्रश्न बन रहे हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया है। तो मैं जल्द ही दूसरी भी पार्टों के क्विक रिवीजन की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और इससे पहले एक जानकारी मैंने पहले बताई है कि पाठों से संबंधित क्विक रिवीजन के वीडियो जिनमें मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर, यानी कोई भी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा शायद ही नहीं है, 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने पूरे पार्ट का रिवीजन करने का प्रयास किया है। तो उनका लिंक मैं आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसी वीडियो के, ताकि आप उनको भी देख लें। और नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बोर्ड परीक्षाओं के समय में कम समय में आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।